जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज जीके जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो कोशिश करना है मैक्सिमम प्रश्न आप सही कर पाए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर श्री कृष्णा सिंह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया, बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भागलपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण या फिर पटना। तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। कहां पर, तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया भागलपुर में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न इसी प्रकार के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1662 में, 1965 में, थर्ड ऑप्शन है 1969 में और फोर्थ है 1990 में। तो आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, तो 1969 में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1969 इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है। डॉक्टर अनामिका, श्री कमलकांत झा, डॉक्टर वीरेंद्र झा या फिर एलके झा। तो आपको बताना है, गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है। डॉक्टर अनामिका, श्री कमलकांत झा, डॉक्टर वीरेंद्र झा या फिर एलके झा। तो बात करेंगे गाछ रूसल अच्छी, तो ये रचना किसकी है। ध्यान रखना है, श्री कमलकांत झा इसका राइट आंसर होगा। गाछ रूसल अच्छी जो है ये रचना है श्री कमलकांत झा की। ध्यान रखना है। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा और प्रश्न वही होंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, आपको बताना है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्या हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इसका सही उत्तर है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। 1974 में, सेकंड ऑप्शन 1981 में, थर्ड है 1969 में और फोर्थ है 1998 में। तो आपको बताना है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब, तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। 1974 में किया था भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। 1984 में, सेकंड ऑप्शन है 1990 में, थर्ड ऑप्शन है 1930 में और फोर्थ है 1992 में। तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 में। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, मैक्सिमम रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखना है, रट के जाना है, अवश्य देखने को मिलेगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 में। कब, तो 1984 में पूछा जाता है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न बनेगा एग्जाम में और बनेगा तो आपको सही करके आना होगा। ध्यान रखना है, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, योजना आयोग, सेकंड होगा अंतरराज्य परिषद, थर्ड है वित्त आयोग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्त वितरण का निपटारा
निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर जब वित्तीय वितरण का निपटारा की बात किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों की वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा ध्यान रखना है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है वो अपना एक नंबर ऐड कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों की वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किया? बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गलती नहीं करना है, शाह आलम द्वितीय। कौन? तो किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर है। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है वो अपने स्कोर में एक नंबर ऐड कर सकता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 जून, 9 जून, 6 जून या फिर 10 जून? तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? यहां पर आप 24 भी कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया, क्योंकि ये जब आपका एग्जाम हुआ तो उसमें ये प्रश्न था, तो 23 का पूछा गया था, तो आप यहां पर 24 कर सकते हैं। इस बार 24 पूछ लिया जा सकता है। तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून को। जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, तो ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताना है आपको किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। किस राज्य में? तो किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो बिहार में की गई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सांग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर बंगाल? तो कई बार हमने आपको बताया है सांग महोत्सव जो है इसका आयोजन हरियाणा में। कहां पर? तो हरियाणा में किया गया सांग महोत्सव का आयोजन, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताते रहना है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो बात जब करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ कहां किया गया? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा कहां पर? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ कहां किया गया? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा? तो हीराकुंड बांध बना है किस नदी पर? महानदी पर। कहां पर? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। पूछा जाता है किस राज्य में है हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। हीराकुंड बांध जो हो जाएगा ये उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर। प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में है? तो राज्य हो जाएगा केरल में। किस राज्य में? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना
इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर। किस नदी पर? तो पेरियार नदी पर। कहां पर? तो केरल में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, पतझड़ वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वन के नाम से। किस नाम से? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपको कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम प्रश्न सही कर पाएं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जितना प्रश्न आप यहां सही कर पा रहे, वही प्रश्न, उतना ही प्रश्न आप एग्जाम में भी सही करके आएंगे, ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश करना है कि मैक्सिमम प्रश्न आपके सही हो। कांडला पत्तन कहां पर स्थित है? तो कांडला पत्तन की जब बात करेंगे, कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक, खंभात की खाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कहां पर? तो कांडला पत्तन कहां पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? तो कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1991 में, 1995, 1997 या फिर 1994 में? तो बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1995 में। कब? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995 में, ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई, ये 1995 में, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। कब? तो 1995 में। अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? पोरस, अशोक, सिकंदर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो झेलम का युद्ध पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। जिसमें विजय हुई थी किसकी? तो सिकंदर का विजय हुआ था। सिकंदर ने युद्ध की जीत लिया था। किसने जीता था? तो सिकंदर ने। पूछा जाता है किस नदी पर हुआ था झेलम का युद्ध? तो झेलम नदी पर ही हुआ था। इसको भितस्सा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम का युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने जीता। किस नदी पर हुआ? तो झेलम नदी पर हुआ, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर पाइथागोरस? तो सिकंदर के गुरु कौन थे आपको बताना है। राइट आंसर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, तो कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राममोहन राय को। किसे? तो राजा राममोहन राय को 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राममोहन राय को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, हरगोविंद, गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरिकृष्ण? तो सिखों के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या? तो मुद्रास्फीति इसका सही उत्तर है। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? तो मुद्रास्फीति होगी, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 25 है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने लिया है, तो ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर पंजाब? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कहां पर? तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में। कहां पर? तो बंगाल में पड़ा था। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 48? तो बात जब करेंगे भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 48। किसमें है? तो अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ा संविधान, कानून का शासन या फिर मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, गौरी शंकर, सागर माथा या फिर गुरु शिखर। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मंगलूर में, चेरापूंजी में, मानसनाब में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा जो होती है मानिसराम में होती है। कहां पर है? तो मेघालय में। कहां पर? तो मेघालय में है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सेकंड लास्ट, आज हमने 30 ही प्रश्न लिए हैं दोस्तों। तो आपको जो है कमेंट करके 30 प्रश्नों में स्कोर बताना है। आगे हम 40 प्रश्न जरूर रखेंगे। तो 40 क्वेश्चन जब होगा तो आपको डेली जुड़ना है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना और 30 प्रश्नों में आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। जरूर कमेंट करके बताना। कम से कम आपके 25 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो काजीरंगा हो जाएगा। कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।